हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 7th का जियोग्राफी चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन सेटलमेंट्स लेसन सीखेंगे। हमने आपके सुविधा के लिए इंग्लिश, हिंदी और मराठी में सबटाइटल्स ऐड किए हैं। आप इन्हें सबटाइटल्स सेटिंग्स में चेंज कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक ऊपर राइट साइड के कॉर्नर में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। हमने देखा है कि आप में से 80% जो हमारी कंटेंट का आनंद लेते हैं उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है। हमारा गोल 100 के सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है। इसलिए यदि आपको हमारा कंटेंट उपयोगी लगता है और आप फ्री एजुकेशन को सपोर्ट करना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर ले। यह आपके लिए एक छोटा सा क्लिक है, लेकिन हमारे चैनल के लिए एक बड़ी छलांग है। और उन 20% लोगों को जिन्होंने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आपके समय के लिए धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट्स उन जगहों पर डेवलप हुए जहां जियोग्राफिकल कंडीशंस पसंदीदा थी, जैसे कि पानी की उपलब्धता, सूटेबल क्लाइमेट, फर्टाइल जमीन आदि। पहले के बस्तियों में लोगों का ऑक्यूपेशन स्थानीय रूप से उपलब्ध नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड था। इसने एक विशेष ऑक्यूपेशन में लगे लोगों की अलग अलग बस्तियों को जन्म दिया। फॉर एग्जाम्पल, लोग समुद्र तट के किनारे मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। उनकी बस्तियां मछली पकड़ने वाली बस्तियां बन गई। ट्राइबल या आदिवासी लोग अपनी जीवन के लिए फॉरेस्ट से प्राप्त फूड का उपयोग करते हैं। वे फॉरेस्ट इलाकों में बस्तियां बनाकर रहते हैं, जिन्हें ट्राइबल सेटलमेंट्स कहते हैं। एग्रीकल्चर फर्टाइल एरियाज में की जाती है। फार्मर अपना परिवार अपने घर, अपने खेतों में या उसके आसपास बनाते हैं। ये बस्तियां धीरे धीरे बड़ी होती जाती हैं। वे बस्तियां जहां ज्यादातर लोगों का मेन ऑक्यूपेशन नेचुरल रिसोर्सेज पर आधारित होता है, रूरल सेटलमेंट्स कहलाता है। एग्रीकल्चर, फिश फार्मिंग आदि इनमें से कुछ ऑक्यूपेशंस हैं। समय बीतने के साथ साथ इस रूरल सेटलमेंट में बाकी रिलेटेड ऑक्यूपेशंस भी धीरे धीरे विकसित होते हैं। परिणाम स्वरूप लोग आसपास के इलाकों से माइग्रेट कर वहां बस जाते हैं, जिससे रूरल पॉपुलेशन घट जाता है। बढ़ती पॉपुलेशन के लिए घर बनाए जाते हैं और अलग अलग तरह के सुविधाएं डेवलप की जाती हैं। सेकेंडरी और टर्शरी ऑक्यूपेशंस का महत्व बढ़ जाता है। प्राइमरी ऑक्यूपेशंस में लगे लोगों का रेशियो घट जाता है। ये प्रोसेस रूरल सेटलमेंट्स को अर्बन सेटलमेंट्स में बदलने की ओर ले जाती है। रिलीजियस, हिस्टोरिकल, कमर्शियल, एजुकेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से और टूरिज्म के कारण भी ओरिजिनल बस्ती अर्बन में चेंज हो सकती है। अगर पॉपुलेशन और आवश्यक सुविधाएं बड़े पैमाने पर बढ़ती हैं तो अर्बन इलाके मेट्रोपॉलिटन सिटीज में डेवलप होते हैं। मेक फ्रेंड विद मैप्स। मैप में दिखाई गई कुछ बस्तियों के नाम बताइए। आंसर: आमलीपाड़ा, अचलवा, सदरकुआ, डंडा, पुखराम, रानी अम्बा, कुमकुआ, छपवादी मैप में दिखाई गई कुछ बस्तियां हैं। मैप में कौन सी बस्तियां बिखरी हुई हैं? आंसर: पुखरान, अचलवा, छपवादी और सदरकुआ में बिखरी बस्तियां हैं। रोड्स के किनारे बसी बस्तियों में घर की अरेंजमेंट कैसी होती है? आंसर: रोड के दोनों साइड्स एक लाइन में घर बने होते हैं। वे लिनियर पैटर्न में होते हैं। किन बस्तियों में घर पास पास होते हैं? इस डेंसिटी के पीछे क्या कारण हो सकता है? आंसर: सोनगढ़ में घर पास पास होते हैं। रीजन: नदी के निकट, वाटर की पाइपलाइन, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस जैसी सुविधाएं, रोड और रेलवे जैसे ट्रांसपोर्ट रूट्स तक आसान पहुंच, जो ट्रैवलर्स और सामानों को आसानी से मूव करने में मदद करते हैं। क्या अब आप इन पैटर्न्स के आधार पर सेटलमेंट्स का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं? आंसर: डुंडा, सोडडकुआ, पुखरान आदि में बिखरी बस्तियां हैं। रानी अम्बा एक लिनियर बस्ती है। सोनगढ़ एक न्यूक्लिएटेड बस्ती है। विभिन्न बस्तियों पर विचार करने के बाद हमें एहसास होता है कि लोग अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशंस में बस जाते हैं और इलाके की परिस्थिति के अनुसार खुद को अडॉप्ट करते हैं।
ह्यूमन सेटलमेंट्स के पैटर्न्स नेचुरल कंडीशंस के अनुसार डेवलप होते हैं। इस लेसन में हम ह्यूमन सेटलमेंट्स के मेन पैटर्न्स और उनके पीछे के कारणों का अभ्यास करेंगे। जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। इंसानों ने आसपास के रिसोर्सेज का उपयोग करके घर बनाए और उनमें रहना शुरू कर दिया। साइंस और टेक्नोलॉजी के आधुनिक युग में लोगों ने घरों में काफी प्रगति की है। उन्होंने स्काईस्क्रेपर्स भी बना लिए हैं। इंसान भविष्य में दूसरे प्लैनेट्स और उनके सैटेलाइट्स पर भी बस्तियां बनाने के बारे में सोच रहे हैं। बस्तियों ने इंसानों को स्टेबिलिटी प्रोवाइड की है। अतीत में रूरल सेटलमेंट्स में रहना शुरू करना इंसानों के लिए स्टेबल जीवन की दिशा में पहला कदम था। अर्बन सेटलमेंट्स रूरल सेटलमेंट्स के एक्सपेंशन और डेवलपमेंट के थ्रू डेवलप्ड हुई हैं। रूरल सेटलमेंट्स में जिंदगी का एक फिक्स्ड पैटर्न है। रूरल सेटलमेंट्स की पॉपुलेशन में बढ़ना अर्बनाइजेशन की शुरुआत है। अर्बन सेटलमेंट्स में लाइफ ज्यादा डायनामिक है। रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स के बीच बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक रिलेशंस हैं। अर्बन पॉपुलेशन की रोज की खाने की जरूरत रूरल सेटलमेंट्स से पूरी होती है। मॉडर्नाइजेशन साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों प्रकार के सेटलमेंट्स में बदलाव लाते हैं। स्कैटर्ड सेटलमेंट्स। स्कैटर्ड सेटलमेंट्स में घर कम और एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। आमतौर पर ऐसी सेटलमेंट्स हाई रिलीफ, डेंस फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स, हॉट डेजर्ट्स और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चरल लैंड वाले इलाकों में पाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स। स्कैटर्ड सेटलमेंट्स के बीच की दूरी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। इन सेटलमेंट्स में स्मॉल सेटलमेंट्स की तरह लिमिटेड पॉपुलेशन होती है। इन सेटलमेंट्स में सुविधाएं एवं सेवाएं पर्याप्त नहीं होती। हालांकि ये सेटलमेंट्स नेचर के करीब हैं, इसलिए ये पोल्यूशन से फ्री हैं। वे अपनी रोज के जरूरतों के लिए सेंट्रल में बसे गांवों पर निर्भर हैं। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स। ये सेटलमेंट्स आमतौर पर वाटर सोर्सेज जैसे ब्रुक्स, रिव्यूलेट्स, रिवर्स, लेक्स, रिजर्वोयर्स आदि के पास होते हैं। राजस्थान के डेजर्ट्स में हमें वाटर के भरोसेमंद सोर्सेज के पास न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स मिलती हैं। फर्टाइल प्लेन्स, ट्रांसपोर्ट सेंटर्स और माइनिंग सेंटर्स, कमर्शियल सेंटर्स अक्सर इस टाइप की सेटलमेंट के डेवलपमेंट का कारण बनते हैं। इन कारणों के अलावा डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और बाकी सोशल और रिलीजियस फैक्टर्स भी न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स को जन्म दे सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स। इन सेटलमेंट्स में घर पास पास होते हैं। इन सेटलमेंट्स में सामाजिक सेवाएं उपलब्ध होती हैं। जैसे जैसे ये बस्तियां एक निश्चित समय में कुछ स्थानों पर डेवलप होती हैं, वे एक विशेष आकार प्राप्त कर लेती हैं। इन सेटलमेंट्स के पुराने हिस्सों में सड़कें नैरो होती हैं। इन सेटलमेंट्स में अलग अलग कास्ट्स, रिलीजन्स, रेसेस और आइडियोलॉजीज के लोग एक साथ रहते हैं और इसलिए उनकी सामाजिक जीवन बेहतर होती है। लिनियर सेटलमेंट्स। लिनियर सेटलमेंट्स रोड्स, रेलवेज, रिवर्स, सी शोर्स और हिली एरियाज आदि में देखी जाती हैं। इस टाइप की सेटलमेंट्स शेप में नैरो होती हैं और ये एक स्ट्रेट लाइन में फैली होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स। इन सेटलमेंट्स में घर एक ही लाइन में होते हैं। समय के साथ साथ जैसे जैसे सेटलमेंट बढ़ती है, अनेक लाइंस डेवलप होती हैं। रोड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। घर के अलावा कुछ दुकान भी देखी जा सकती हैं। ये सेटलमेंट्स सड़कों के साथ साथ बढ़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी सेटलमेंट्स हमारे देश में कोस्टल एरियाज, मेजर नदियां और नेशनल या स्टेट हाईवेज के किनारे पाई जाती हैं। लेट्स गिव इट अ ट्राई। नीचे दी गई पिक्चर्स का ऑब्जर्वेशन करें। यहाँ दिखाई गई सेटलमेंट्स के टाइप को पहचानें और उनके बारे में लिखें। पिक्चर 1 अर्बन सेटलमेंट है। घर, स्कूल, शॉप्स एक दूसरे के पास हैं और डेंस पॉपुलेशन है। पिक्चर 2 लिनियर सेटलमेंट है। यहाँ सकरकवाड़ा रोड के किनारे 3 से 4 लाइंस में घर बने हैं। पिक्चर 3 एक स्कैटर्ड सेटलमेंट है। घर एक दूसरे से दूर हैं, पॉपुलेशन कम है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम है।
पिक्चर 4 में रोड्स के किनारे लिनियर सेटलमेंट्स देखी जा सकती हैं, जबकि स्कैटर्ड सेटलमेंट्स भी देखे जा सकते हैं। तो इसके साथ यह चैप्टर खत्म होता है। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हमने एरोमाइट के वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके आगे के लेसन देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।